तो आज हम लोग क्या देखेंगे इंग्लिश में, ए टाइम ऑफ, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो भी जिस भी दिन अगर भेजने को पॉसिबल रहा तो हम लोग एसएसटी से कुछ सवाल या कुछ एक चैप्टर करेंगे। और उसमें क्या होगा कि चैप्टर लेंदी है तो हो सकता है 2-3 क्लास लग जाए। तो देखो क्या है कि द स्टोरी इज अबाउट ट्रिकी, अ डॉग हु इज द पेट ऑफ ए रिच लेडी नेम्ड मिसेस पैम्परी। She loves her dog very much and is unable to refuse him anything he wants। मतलब जो भी तुमको इस स्टोरी में दिखेगा वो सारा का सारा सेंटर्ड रहेगा एक डॉग और एक जिसका ऑनर है इस पर, ठीक है। डॉग का नाम क्या है? टिकी। और तुम्हारा जो उसका मालिक है उसका नाम क्या है? पैम्परी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटायर तुमको जो स्टोरी दिखेगा वो क्या होगा कि पैम्परी जो ऑनर है अपने डॉग का, वो इससे इतना ज्यादा लगाव रखती है, इतना ज्यादा इसमें मोह माया में पड़ जाती है कि ये जो डॉग है जो भी चाहती है वो पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? पैम्परी के द्वारा। अब चाहे उसके हेल्थ को ही क्यों ना बिगाड़ दे वो चीज, फिर भी क्या करते थे पैम्परी उसको वो सारा चीज दिया करती। तो इस स्टोरी में सारा चीज हम लोग क्या देखेंगे कि एक मालिक होता है और उसका एक कुत्ता होता है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओवर केयर। इस स्टोरी में हम लोग ओवर केयर यानी किसी को बहुत ज्यादा केयर करना या ओवर अटैचमेंट भी कह सकते हो, इसका परिणाम खराब होगा या बुरा होगा, इस चीज के बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। तो अब हम लोग समरी के बारे में देखेंगे। तो क्या है? द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन मिसेज पैम्परी, अ रिच लेडी, टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक। अ नियरबाय वेटनरी डॉक्टर हु नोज द लेडी सीज द डॉग and is shocked as he sees that the dog looks like a bloated sausage with a leg at each end. He advises her to stop giving him unhealthy things to eat। मतलब कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो लेडी है वो काफी अमीर होती है और वो अपने कुत्ते को वॉक के लिए निकलती है। वहीं पे एक पशु चिकित्सक क्या हुआ, जो लेडी को जानती है, वो जब उस कुत्ते को देखता है तो वो देखता है कि वो जो कुत्ता है पूरा एक खुला हुआ सॉसेज की तरह दिख रहा है। वो इतना ओवरवेट हो गया है, उसमें इतना फैट आ गया है कि वो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो वो जो डॉक्टर है उस लेडी को कहा कि आप इनको अनहेल्दी फूड ना दें। But Mrs. Pampry is not able to refuse him. Soon he falls sick and the doctor is called. The narrator, Mr. Harriet, then somehow takes Tricky, the dog, to the hospital even though he knows that Mrs. Pampry is not ready to leave her dog and nearly fainted just by hearing these words। लेकिन क्या हुआ कि जो पशु चिकित्सक है उसके मना करने के बावजूद भी क्या है पैम्परी क्या करती है, ट्रिकी को अनहेल्दी फूड्स देते हैं। जो भी डिमांड किया जा रहा है डॉग के द्वारा वो उसको पूरा करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसको मना नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वह इससे इतना ज्यादा लगाव रख चुकी थी, इतना ज्यादा प्यार करती थी कि इसके द्वारा हर चीज को वो पूरा करती थी। अब बताओ अनहेल्दी फूड खाते खाते क्या हुआ कि वो जो कुत्ता है, वो जो ट्रिकी यानी कुत्ते का नाम है, वो क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। और इस केस में क्या हुआ कि नरेटर, अब नरेटर जो खुद एक डॉक्टर है जिसका नाम क्या है, मिस्टर हैरियट, वो क्या है इस कहानी के लेखक भी हैं और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी हैं। तो वो क्या किए, ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके घर आए लेडी के। लेकिन लेडी जो थे, जो पैम्परी थे, वो इतना उससे ज्यादा लगाव रखते थे कि डॉक्टर को भी पता था कि वो उसे जाने नहीं देंगे। और जब वो डॉक्टर कुत्ते को ले जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए तो जो लेडी थी पैम्परी, वो क्या हुआ, ऑलमोस्ट मतलब लगभग बेहोश होने को थी, ठीक है। Then he takes the dog alone and puts the bed for him in his surgery। तो जो डॉक्टर हैं या नरेटर कह लो, वो हैरियट क्या किए, उनको अपने सर्जरी हॉस्पिटल में ले गए जहां पे उनके लिए एक बिस्तर बनाया गया। और फिर क्या हुआ, उनका इलाज स्टार्ट हुआ। The dog does not move much
नॉर इट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days। मतलब जो पहले 2 दिन था कुत्ता ना तो कुछ खाया और ना ही बिल्कुल हिला डुला। ऑन द सेकंड डे ही लुक्स अराउंड द whimpers a bit। He wanted to go out on the third day and started playing with the bigger dogs when he was taken out। He also licked the balls of other dogs clean on the third day। दूसरे दिन वो चारों ओर देखता है और थोड़ा सा फुसफुसाता है, और वो तीसरे दिन क्या वो बाहर जाना चाहा, और जैसे ही उसको बाहर निकाला गया वो जो वहां पे मौजूद बड़े कुत्ते थे बड़े बड़े, उनके साथ क्या हुआ वो खेलने लगे, और जो बाकी कुत्तों को जो खाना दिया गया था वो क्या किए, ट्रिकी क्या किए, सफाचट कर गए। मतलब वो पहले जो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे, खाना कुछ नहीं खा रहे थे, आफ्टर सम ट्रीटमेंट ही रिकवर एंड क्या हुआ कि वो फिर बाकी कुत्तों के साथ खेलने लगा और साथ ही साथ वो खाना भी खाने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, देन हिज कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग वेरी फास्ट। ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स विद अदर डॉग्स। अब क्या हुआ, उसके जो कंडीशन था, उसका जो बीमारी था, मोटापा था, वो बिल्कुल बहुत तेज गति से वो रिकवर कर रहा था, ठीक हो रहा था, और बाकी अपने खाने के लिए वो बाकी कुत्तों के साथ क्या हुआ, झगड़ने लगा। When this news reached Mrs. Pamphry, she started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy food। जैसे ही इस बात की खबर पैम्फ्री को लगा कि उसका कुत्ता ठीक हो रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि वो काफी ज्यादा इससे अटैच्ड थी, और जिस वजह से जैसे पैम्फ्री को पता चला कि उसका कुत्ता रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो वो क्या किए, उसके लिए अंडे भिजवाए। क्यों भिजवाए, उनको लगा कि वो अभी इलनेस यानी बीमारी से तुरंत वो बाहर निकला है और उसको अभी प्रोटीन की शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए वो क्या किए, उसके लिए अंडे भिजवाने लगे ताकि उसको प्रोटीन और एनर्जी दोनों मिले। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अब क्या हुआ, पैम्फ्री क्या किए, कुत्ते के लिए अंडे भिजवाए। अब वो जो डॉक्टर हैरियट थे, नरेटर हैरियट थे, वो अपने पार्टनर्स के साथ क्या किए, वो अंडे खुद खाने लगे। और ऑब्वियस है जब पैम्फ्री ऑलरेडी ये इनसे ओवर ज्वाइंट थे तो एक अंडा तो भेजेंगे नहीं, काफी सारे अंडे भेज रहे थे हर दिन, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि बाकी जो डॉक्टर और उसके पार्टनर थे उन सभी को क्या हो रहा था, तो उन अंडे से काम चल जा रहा था। यानी जहां कुत्ते के लिए वो अंडे भेज रहे थे, उनका सेवन यानी वो कौन खा रहे थे, डॉक्टर हैरियट और उसके साथी जो थे। ठीक है, देन फॉर इंप्रूविंग टिकीज ब्लड मिसेस पैम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ वाइन विच वाज अगेन कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट। और अब क्या हुआ कि पैम्फ्री को लगा होगा कि अंडे तो भेज ही रहे हैं, एनर्जी और प्रोटीन तो आ ही रहा है, तो क्यों ना उसके ब्लड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ब्लड बढ़ाने के लिए उसको वाइन भेजा जाए। तो मिसेस पैम्फ्री क्या हुआ, अब उसको वाइन भी भेजने लगे, यानी शराब भी भेजने लगे। लेकिन जब अंडा हैरियट के द्वारा खाया गया तो क्या वाइन को छोड़ा जाएगा कुत्ते के लिए, क्या हुआ, फिर से हैरियट क्या किए, उस वाइन को कंज्यूम खुद करने लगे और अपने जो दोस्त हैं उन सब में बांटने लगे। He used to take 2 glasses before lunch and some more glasses while having his lunch। यानी जो भी वाइन भेजा जा रहा था पैम्फ्री के द्वारा, वो क्या कर रहे थे डॉक्टर, लंच से पहले 2 ग्लास वाइन ले रहे थे और ड्यूरिंग लंच फिर वो शराब का सेवन कर रहे थे। ठीक है, then when she started sending in bottles of brandy for Tricky, that was the time when Mr. Harriet thought that he would really like to keep Tricky as a परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी। फिर क्या हुआ, पहले क्या किया पैम्फ्री, अंडे भेजे, फिर उसके ब्लड को इंप्रूव करने के लिए वो वाइन भेजने लगे, फिर क्या हुआ कुछ दिन बाद ब्रांडी महंगा शराब और भेजने लगे। तो फिर इस पर क्या हुआ, मिस्टर हैरियट को लगा कि क्यों ना ऐसा हो कि ऐसा जो गेस्ट है अभी मेरे सर्जरी में आया हुआ है वो परमानेंट बन जाए, जिससे क्या होगा उसको बैठे बैठे फ्री का अंडा भी मिलते रहे, वाइन भी मिलते रहे और ब्रांडी भी मिलते रहे। मतलब किसी और के लिए लाया गया फूड कौन सेवन कर रहे थे, मिस्टर हैरियट। ठीक है, मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी समडे बाय हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। यानी मिस्टर हैरियट क्या करते थे, हर सुबह 2-4 एक्स्ट्रा अंडे खाकर बहुत खुश रहने लगे। देन हैविंग फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर में फिर वो कुछ ग्लासेस
शराब भी पीने लगे एंड क्लोज द डे बाय हैविंग ब्रांडी एट नाइट, और इस तरीके से अपने दिन की समाप्ति रात में ब्रांडी पीते के साथ वो करता था। मतलब कह सकते हैं कि ये में क्या है, मजे ही मजे, इसके तो मजे ही मजे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि मिस्टर हैरियट जहां ट्रिकी को लेकर कंसर्न थे कि इनको ज्यादा अनहेल्दी फूड ना दिया जाए या ओवर ईटिंग ना करने दिया जाए, उसी केस में अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भोजन पेम्प्री द्वारा ट्रिकी को भेजा जा रहा है उसके मजे कौन ले रहे हैं, मिस्टर हैरियट, दैट इज द नरेटर कम डॉक्टर। ठीक है, और इस तरीके से अभी तक हम लोग देखें नाउ, बट देन ही टुक अ वाइज डिसीजन एंड कॉल्ड अप मिसेस पेम्प्री एज शी वाज रियली वरीड एंड ऑन दिस साइड ट्रिकी वाज रेडी टू बी टेकन बैक होम। यानी लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लेता है और वो कॉल करता है किसको, मिसेस पेम्प्री को, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका जो कुत्ता है ट्रिकी है वो अब सेहतमंद हो चुका है, रिकवर्ड हो चुका है, आप इसको ले जा सकते हैं। ट्रिकी was really happy to see his mistress and jumped into the car। जैसे ही पेम्प्री क्या हुआ वहां सर्जरी में गया तो ट्रिकी वो अपनी मालकिन को देख के काफी खुश हो गया और कार में कूदकर एंट्री यानी घुस गया। मिसेस पेम्प्री said that she won't be able to ever thank him for what he had done and also that his surgery had been successful as Tricky was now cured। यानी मिस्टर जो पेम्प्री है वो उनको डॉक्टर को कहा कि इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा और इसके लिए भी कि जो सर्जरी उसका किया गया वो सक्सेसफुल रहा और ट्रिकी क्या हुआ, वो रिकवर कर गया। ठीक है, तो मोटा मोटी ये तुम्हारा स्टोरी था। इसके हम लोग क्या देखें, कुछ चीजें देखें कि एक मालकिन था, उसके पास एक कुत्ता था जो कि काफी दुलारा था, किसका, पेम्प्री का, लेकिन ओवर केयर और ओवर लव की वजह से क्या हुआ, वो बीमार पड़ जाता है, फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वहां फिर क्या हुआ, उसका इलाज होके वो फिर घर वापस आता है रिकवर होके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस स्टोरी का जो थीम है और क्या देखेंगे, मैसेज, यानी विषय क्या है और संदेश। इस स्टोरी को हम लोग पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि इसका विषय क्या है और संदेश क्या देना चाह रहा था नरेटर। लेकिन फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जानना काफी जरूरी है। तो थीम क्या है हमारा, द मेजर थीम ऑफ द चैप्टर इज केयर वर्सेस ओवर इंडल्जेंस। केयर होता है और एक ओवर केयर वर्सेस ओवर इंडल्जेंस। केयर मतलब तुम्हारा फिक्र करना, ठीक है, किसी का तुम जब फिक्र करते हो दैट इज कॉल्ड केयर। ओवर इंडल्जेंस मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब आवश्यकता से अधिक लगाव हो जाना। ओवर इंडल्जेंस मतलब आवश्यकता से अधिक लगाव। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लगाव जिसको हम लोग अतिभोग भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एक अगर यहाँ पे एक चीज हम लोग अपने लाइफ से रिलेट करें तो जिस चीज के लिए हम लोग केयर करते हैं वो चीज क्या रहता है, बेहतर रहता है। लेकिन जहां से हम लोग का केयर ओवर इंटेलिजेंस यानी एक्सेस ऑफ एनीथिंग यानी एक्सेस ऑफ लव होने लगता है, केयर होने लगता है, तो फिर वो क्या होता है, सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखो थीम क्या है, मिसेस पेम्प्री लव ट्रिकी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर ब्लाइंड लव फॉर हर पेट शी ओवरफेड हिम। यानी वो अपने कुत्ते ट्रिकी को काफी ज्यादा प्रेम करती थी और इसको काफी ज्यादा प्रेम करती थी और इस वजह से वो अपने अंधे प्यार की वजह से क्या करते थे, बहुत बार पेम्प्री अपने कुत्ते ट्रिकी को ओवरफेड मतलब आवश्यकता से अधिक खिला देते थे। ठीक है, जैसे कि मिसेस पेम्प्री गेव हिम मॉल्ट कॉड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, मतलब उसको कभी कभी मॉल्ट खिला देते थे, फिर कॉड लिवर तेल मतलब मछली के तेल से एक कॉड नाम का एक फिश रहता है
जिसके तेल से एक तुम्हारा बनाया जाता है कॉड लिवर ऑयल, उसका भी सेवन किया जाता है। तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि फैट गेन भी होता है। और साथ ही साथ क्या हुआ, हॉर्लिक्स वगैरह जैसे उसको कटोरा भर भर के दिया जाता था, which she believed would help Tricky regain his strength। और ये सारा इसको ओवर ईटिंग क्यों करवाते थे, ताकि उसको लगता था कि अगर ऐसा करेंगे तो ट्रिकी को अपना जो शक्ति है वो पुनः मिल सकता है और वो हमेशा हेल्दी बना रहेगा, ताकतवर बना रहेगा। दिस मेड ट्रिकी ओवरवेट एंड लेथार्जिक। और ये ओवर ईटिंग की वजह से क्या हुआ, ट्रिकी का क्या हुआ, ओवर ईटिंग करने लगा। ओवर ईटिंग की वजह से क्या हुआ, ओवरवेट हुआ। और लेथार्जिक मतलब आलसी, जिसमें ऊर्जा की कमी हो, वो क्या हुआ, मोटा भी हो गया और साथ ही साथ वो बहुत आलसी भी हो गया। मिसेस पेम्प्रीज ओवर इंडल्जेंस इन ट्रिकीज केयर हैड इन फैक्ट हार्म हिम। मतलब जहां पे ये सोच रहा था कि हम इसको अच्छे से केयर करेंगे तो इसका भला होगा, वह इसका उल्टा। ओवर इंडल्जेंस की वजह से ट्रिकी का ना भला होकर उसका क्या हुआ, उसका नुकसान हो गया। आफ्टर ट्रिकीज ट्रीटमेंट मिसेस पेम्प्री वाज इलेक्टेड टू सी हर डॉग एक्टिव एंड प्लेफुल। और जब उसका इलाज हुआ तो पेम्प्री अपने कुत्ते को फिर से सक्रिय और चंचल देखकर काफी खुश हुआ। इलेटेड मतलब खुश हुआ, ठीक है। ये रहा आपका थीम। अब मैसेज देखो क्या है, मैसेज इस चैप्टर का क्या है, द लेसन एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप। यानी पहला क्या पॉइंट है कि पूरा का पूरा कहानी में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जब भी आप किसी पेट को अपनाएं, पालतू बनाएं, उसको ओन करें, तो हमेशा कुछ उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आते हैं। उस पेट के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आते हैं, उसको भी आपको अच्छे से पालन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि केयर करना है या ओवर इंडल्जेंस ये हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है अगेंस्ट एक्सेसिव लव दैट कैन प्रूव हार्मफुल। मतलब अगर हम लोग किसी के प्रति आवश्यकता से अधिक सहानुभूति रखने लगे, लगाव रखने लगे, तो वहां पे क्या होता है, सामने वाले को और उसमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। मिसेस पेम्प्री वेल्दी वुमेन शावर्ड हर डॉग ट्रिकी विद लेविश केयर एंड ओवर फीडिंग। यानी वो ऑलरेडी काफी अमीर महिला थी, जिस वजह से उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। वो घर भर के प्यार कह लो, खाना कह लो, जो भी उनकी आवश्यकता थी वो उनको प्रोवाइड कराते थे, दिया करते थे। और इंडल्जेंस लेड टू ट्रिकीज हेल्थ डिटोरिएशन मेकिंग हिम लेजी एंड ऑब्वियस। मतलब उसका जो अतिभोग है, आवश्यकता से अधिक लगाव है, उसकी वजह से क्या हुआ कि कुत्ते यानी ट्रिकी को क्या हुआ, हेल्थ इश्यूज आने लगे, वो मोटा हो गया, वो आलसी हो गया। और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, और जिस वजह से क्या हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू हिज कंडीशन, यानी इसकी स्थिति की वजह से, जो परिस्थिति उसका हो गया था उस वजह से उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि द स्टोरी हाइलाइट्स द मैसेज दैट एक्सेसिव लव एंड ओवर इंडल्जेंस कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द वेलबीइंग ऑफ दोज वी केयर अबाउट। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन पॉइंट अगर देखा जाए कि स्टोरी का क्या था, तो वो था केयर वर्सेस ओवर इंडल्जेंस। कभी कभार क्या होता है, हम लोग जिसको चाहते हैं उसको बहुत ज्यादा प्यार देने लगते हैं, केयर करने लगते हैं, और उसके कमी को भी हम लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं। कभी उसमें अगर कुछ कमी दिखे, दोष दिखे, तो उसको पॉइंट आउट करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं और अपने प्यार को और बरसाने लगते हैं। इसी तरीके से पेरेंटिंग में, यहाँ पे अगर कोई पेरेंट इस स्टोरी को पढ़े तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे छिपा हुआ है। कोई पेरेंट अगर अपने बच्चे को, ये हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार बरसाते हैं, उसकी गलती को भी इग्नोर करते हैं और उसको हमेशा, चाहे वो गलत रास्ते में या सही रास्ते में, हमेशा वो प्यार जताते हैं, उसको कभी टोकते ही नहीं कि इस पॉइंट पे तुम गलत थे। जिस वजह से होता क्या है कि आगे चलकर बच्चे को ही दिक्कत होता है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, ओवर इंडल्जेंस कौन दर्शाया, पेम्प्री। ओवर केयर कौन किया, पेम्प्री। नुकसान किसको हुआ, क्या पेम्प्री को हुआ, नहीं, किसको हुआ, ट्रिकी यानी कुत्ते को। इसी तरीके से जब पेरेंट्स भी ओवर इंडल्जेंस हो जाते हैं, बच्चे की गलती पर उसको डांटते नहीं है, टोकते नहीं है, तो नुकसान आगे चलकर किसको होता है, बच्चे को।